नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो गया है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, पर उससे पहले नजर आते हैं इस वक्त की टॉप 10 खबरों पर। कोरोना के नए मामलों में 6.7% की उछाल। पिछले 24 घंटों में 2,64,000 से ज्यादा नए केस दर्ज। संजय रावत का बड़ा बयान, 10 और मंत्रियों का होगा इस्तीफा। बोले समझ लीजिए किस तरफ जा रहा है इलेक्शन। मकर संक्रांति पर हरिद्वार ऋषिकेश के घाटों पर सन्नाटा, लेकिन प्रयागराज माघ मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। अलवर रेपकांड पर तेज हुई सियासत। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर बोले कांग्रेस शासित राज्यों में कानून व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं। ब्रिटेन की संसद में महिला चीनी एजेंट सक्रिय, खुफिया एजेंसी MI5 ने किया अलर्ट। फंसे थे यात्री, रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। TMC ने रेल हादसे पर उठाए कई बड़े सवाल। मकर संक्रांति पर PM नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने देशवासियों को दी बधाई। भारत में कोरोना की दूसरी लहर जैसे फिर पैदा हो सकते हैं हालात। मौतों पर UNA की डरावनी रिपोर्ट ने चौंकाया। में बेकाबू हुआ कोरोना, रोकने के लिए बाइडेन सरकार उठाने जा रही है और भी ज्यादा बड़े कदम। स्वामी प्रसाद मौर्य हुए अखिलेश की साइकिल पर सवार। समर्थक विधायकों संघ सपा में होंगे शामिल। और अब चलिए नजर आते हैं इस वक्त की कुछ खबरों पर। हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति के दिन इस किले के नीचे बने नट बाबा के मंदिर में मेला लगा है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। हर साल की तरह इस साल भी केन नदी में मेला लगा, जिसमें श्रद्धालुओं ने स्नान किया। जिसके बाद नदी से सटे हुए फूरागढ़ किले में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और दरगाह पर फातिहा दिलाकर मन्नत भी मांगी। राजेश कुमार, ये कल से त्योहार शुरू होने वाला है जी। मकर संक्रांति की किस प्रकार तैयारी आप लोग कर रहे हैं? हम 5 तारीख से सब लगे हैं यहाँ साफ सफाई के लिए। यहाँ पे इतनी गंदगी थी, अब बम्बूल जो है हमने जो है सब सफाई करवा दिया है यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे कल से जो है पूरी तैयारी करवा दिया है। कितनी लेवल लगी है आपकी? हमारे 14 लोग हैं। 14 लोग कहाँ से कहाँ सफाई तक करेंगे? हम जो है नटवाली बाबा से मेन रोड तक सफाई करेंगे चीजें। तो वहाँ पे किला के ऊपर भी स्मारक पार्क में। ये कब से कर रहे हैं आप लोग सीधे? हम लगे हैं 5 तारीख से। 5 तारीख से देते हैं। राजेश कुमार जी। मकर संक्रांति के हमीरपुर में अखिल भारतीय स्वराज दल ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किए। इस मौके पे हमीरपुर से प्रेम नारायण द्विवेदी को प्रत्याशी घोषित किया गया। बता दें कि अखिल भारतीय स्वराज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र त्रिपाठी ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की। पहले जहानाबाद से भी प्रेम नारायण द्विवेदी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और अब 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय स्वराज दल से लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों ने प्रत्याशी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। जालौर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवाड़ा में प्रधानाध्यापिका की ओर से 85 छात्र छात्राओं को स्वेटर निःशुल्क वितरण किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत में विद्यालय की ओर से प्रधानाध्यापिका का स्वागत किया गया, जिसके बाद शिक्षा अधिकारी और अतिथियों ने 85 छात्र छात्राओं को स्वेटर भेंटकर उदाहरण पेश किया। बता दें कि इस अवसर पर प्रधानाध्यापिका का माल्यार्पण और साफा पहनाकर स्वागत किया गया था। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाध्यापिका ने सभी का आभार भी जताया। कार्यक्रम का संचालन शारीरिक शिक्षा ने किया। इस मौके पर MSC अध्यक्ष और गांव वासी भी उपस्थित रहे। अच्छा बिजनेसमैन बनता है तो वो ऐसी योजना ला करके बिल्डिंग बना सकता है, लेकिन उस समय अपने पास जमीन नहीं होगी तो वो चीज़ नहीं। और आने वाली पीढ़ियाँ भी आपको माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि आप जो गांव के जो मुखिया लोग हैं, आने वाली पीढ़ियाँ आपको माफ़ नहीं करेगी अगर आप लोग ज़मीन अलॉटमेंट नहीं करवाएंगे। नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ आपको याद करेगी कि फलान सिंह व्यक्ति ने प्रयास किया, या स्कूल उस समय HM फलां था उसने ये प्रयास किया, ज़मीन अलॉटमेंट हुई, ताकि आने वाले समय में जो बच्चे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है,
शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नवाचार होंगे। स्कूल है 5वीं 8वीं है, कल हो सकता है 10वीं 12वीं स्कूल हो जाए। सरकार की योजनाएं काफ़ी कुछ परिवर्तन होती हैं, तो आप लोग ऐसा प्रयास करें, उन्हें आप लोग। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के टीकमगढ़ ओरछा धाम के महाराज हरदौल लाला मंदिर पर रामायण पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया। बता दें कि इस दौरान भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आशीर्वाद भी लिया। साथ ही मंदिर के महंत का दरगाह के शेख अमीनुद्दीन, ठाकुर मोहसिन, अयान खान आदि ने अभिनंदन किया और भाईचारे की एक बड़ी मिसाल भी पेश की। कार्यक्रम था हमारे हरदौल लाला की, हम रामायण पढ़ते हैं यहाँ, उसका वो किया है, हवन किया है, भंडारा है। तो हम रामायण पढ़े तो उसका भंडारा हुआ है, हवन हुई है, रामायण अखंड रामायण बैठी थी। तो आज उनका समापन था, प्रसादी थी, महाप्रसादी थी, तो भोजन वितरित हो रहा है। झांसी बबीना विधायक राजीव सिंह परिछा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। बता दें कि इस दौरान राजीव सिंह ने सरकार की नीतियां, विकास के बारे में बातचीत की। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार और यूपी सरकार की योजनाएं आम जन तक भी पहुंच रही हैं। की व्यवस्था करना और उसको अपने घर के खर्चे के लिए उसके खाते में पैसा पहुंचाना, उसको मानसिक दबाव से बाहर निकालना, दबाव में नहीं आने देना। ये पहली बार ऐसा सब हुआ है, इसीलिए वो लोग परेशान हैं। जो पैसा आज गरीबों में पहुंचा है, आम आदमी में पहुंचा है, मजदूर तक पहुंचा है, किसान तक पहुंचा है, वो पैसा पहले वो लोग लूट लेते थे। उन्हें लगता था कि शायद हम भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो जो हम ब्लैकमेल करके, दबाव बना के, कुछ लोगों का प्रभाव दिखा के हम बार्गेनिंग करते थे, तोलमोल करते थे, योगी जी उनकी तोलमोल में नहीं आए। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको लगता है कि योगी जी की फिर सरकार बन रही है, हम फिर मंत्री बन जाएंगे। तो ऐसे मंत्री बनने से फायदा क्या है, जिस मंत्री को 100 रुपये भी कमाने की इजाजत ना हो। तो ऐसे भाव रखने वाले, ऐसे स्वभाव वाले लोग जो मंत्री पद का उपयोग अपने परिवार के लिए, अपने लिए और पैसा कमाने के लिए करते हैं, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो विधायक जी ठीक है, जो संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन प्रदेश की जनता पूरी तरीके से संतुष्ट है, ये बात भी स्पष्ट है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार भारत को रोग मुक्त बनाने के लिए नई नई योजनाएं गांवों तक पहुंचा रही है, ग्राम पंचायतों से सामुदायिक शौचालय बनवाने की योजनाएं लेकर आ रही है ताकि महिलाओं और बच्चों को शौच के लिए बाहर ना जाना पड़े। वहीं दूसरी तरफ ग्राम प्रधान और सचिव सरकारी पैसों का बंदरबाट करते नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला है पीलीभीत के ग्राम पंचायत मरौरी का, जहां सामुदायिक शौचालय का पैसा निकालने के बाद अभी तक गांव में शौचालय का निर्माण नहीं करा पाए हैं, जिसके चलते अभी तक महिलाएं खुले में शौच के लिए जाने को मजबूर हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान और सचिव से बार बार शिकायत करने के बाद भी सामुदायिक शौचालयों को नहीं खोला गया, जिससे महिलाओं और बच्चों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी, क्या नाम है आंटी आपका? हमारा नाम भागवती। कहाँ रहती हैं आप? मरौरी। मरौरी। क्या समस्या है? लैटरिन गाँव कम बनी है, सामुदायिक शौचालय बना है, जब से बना है तब से खुला नहीं खुला। शौच के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, खेतों में। ठीक है, क्या कह रहे हैं सचिव साहब? चाबी दे नहीं रहे, बहुत टाल रहे हैं, कह रहे कि तुम्हारी ग्राम पंचायत नहीं चाह रही है। मुझे तुम्हारी ग्राम पंचायत नहीं चाह रही तो मैं तुम्हें चाबी नहीं दूंगा, ये कह रहे हैं जी। आपकी सैलरी तो मिल गई है 3 महीने की, तो सचिव साहब ने सैलरी दे दी निकाल के, खुलता तो है नहीं कभी शौचालय बनाए। अब मैं क्या करूँ, चाबी नहीं दे रहे तो कभी खुला ही नहीं। मैं क्या करूँ बताओ। ठीक है जी भैया, क्या नाम है आपका? भगवत शरण। कौन सा गाँव ये? यहीं रहते हो? क्या समस्या है? शौचालय, सामुदायिक शौचालय बना है, वो अभी तक खुला ही नहीं है, कभी नहीं खुलता है, महिलाएं बाहर जाती हैं। ठीक है भैया। नंदराम, क्या समस्या है आपको? समस्या जा है लेटरिन में अब नल ना गड़ो, कोई मोटर ना लगी, शौचालय खुलो ना है। लोहड़ी को महापर्व के रूप में मनाया जाता है। ये सर्दियों का पहला त्योहार है जिससे सभी धर्म और जाति के लोग बड़े ही धूमधाम से आग जलाकर मनाते हैं। इसके बाद प्रसाद के रूप में मूंगफली और रेवड़ी बांटी जाती है। कोरोना महामारी के चलते पिछले कुछ समय से लोग खुल के त्योहार नहीं मना पा रहे, लेकिन इसी बीच सहारनपुर में लोहड़ी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया।
इस दौरान बीमारी को ध्यान में रखते हुए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष शहजाद अंजुम ने भी लोगों को बधाई दी। लोहड़ी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें मौजूद है उत्तर प्रदेश पत्रकार एसोसिएशन के शहजाद अंजुम, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है। आइए उनसे ही बात करते हैं। आज लोहड़ी का पर्व है और लोहड़ी में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या जन संदेश देंगे? कोविड-19 की तीसरी लहर की मेडिकल सेवाओं की तैयारियों का जायजा लेने आज मंडलायुक्त नवदीप रिवड़ा टांडा पहुंचे, जहां उन्होंने एमएचसी कोविड L2 विंग और महामाया मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। मंडलायुक्त जिले के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इसके साथ जिलाधिकारी सहित बाकी अधिकारी भी मौजूद रहे। मंडलायुक्त ने सीएमओ की मौजूदगी में एमएचसीएच विंग L2 हॉस्पिटल में कोविड-19 कंट्रोल रूम ICU वार्ड का निरीक्षण किया, साथ ही गैस प्लांट का जायजा भी लिया। इसके बाद मंडलायुक्त का काफिला मेडिकल कॉलेज सदरपुर के लिए रवाना हो गया, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन ट्रायल एरिया, ICU वार्ड, कोविड-19 कंट्रोल रूम की बारी बारी से निरीक्षण किया। बता दें कि मंडलायुक्त ने निरीक्षण में पाया कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कोविड-19 महामारी से लड़ने की तैयारियां तो कर ली है, लेकिन इसके प्रकार रोकने के लिए काफी उपाय नहीं देखे गए। ना तो मेडिकल कॉलेज में किसी गेट पर सैनिटाइजर मिला, ना ही थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कराया जा रहा। सीतापुर के नगर पालिका की एक बड़ी लापरवाही सामने को आई है। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार आए दिन गौवंशों की देखभाल के निर्देश दे रही है, नए गौशाले बनवा रही है, वहीं दूसरी तरफ सीतापुर नगर पालिका की ये लापरवाही योगी सरकार के मंसूबों पर पानी फेरती नजर आ रही है। मामला है सीतापुर के आवास विकास कॉलोनी में स्थित सनी बेग तालाब के पास का, जहां पिछले एक हफ्ते से एक गौवंश गंभीर हालत में लावारिस पड़ा है। इस गौवंश के दोनों पैर टूटे हुए हैं और कोई भी देखने वाला नहीं है। मोहल्ले वालों ने यहाँ के सभासद से बात की, जिसके बाद उन्होंने नगर पालिका के अधिकारी, अभियंता और इंस्पेक्टर से संपर्क किया, लेकिन अभी तक नगर पालिका की ओर से मामले पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है और न ही गौवंश के इलाज के लिए कोई भी डॉक्टर वहां पर आया है। क्या दिक्कतें हैं? ये हमारे एक मित्र हैं रमेश जी, इनके यहाँ एक हफ्ते से गाय पड़ी हुई है। इसके लिए कई बार सभासद से भी संपर्क किया गया यहाँ के, और ईओ महोदय और वहाँ पे इंस्पेक्टर जो हैं उनसे भी संपर्क किया गया, लेकिन उनके द्वारा कहा जा रहा है हम काम आपके करा देंगे, 1 दिन रुक जाइए, 2 दिन। अभी हमारे पास व्यवस्था नहीं है, गाड़ी नहीं है, और अभी तक इनके लिए कोई नहीं किया गया। जबकि हमारे योगी महाराज गायों के प्रति इतने जागरूक है, उसके बावजूद उन्होंने कई बार ये भी कहा है कि जितनी भी गायें होंगी उनके लिए लेखपाल, हमारा नगर पालिका, ये सब जिम्मेदार होंगे। उसके बावजूद ये गौवंश ऐसे घूमता है, इसका कोई पूछा हाल नहीं है। हम लोग चारे की व्यवस्था करके इसको बचाए हुए हैं, लेकिन इसका इलाज करने आज तक कोई पशु चिकित्सा अधिकारी नहीं आया है। यही गुजारिश है, इसको तुरंत इसका तत्काल निस्तारण करें। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। कहाँ रहते हैं? आवास विकास। क्या समस्या क्या है? समस्या ये है, हमारे घर के सामने गाय पड़ी हुई, कोई आज तक देखने वाला नहीं है, ना कोई सुनने वाला है। सभासद के पास फोन करते तो कहते अभी कराते, कल कराते, परसों कराते हैं। नहीं, कब से पड़ी है? ये 1 हफ्ता हो गया। अच्छा, कोई सुनने वाला नहीं। सभासद ने क्या बताया? सभासद बताते हैं आज करा देंगे, कल करा देंगे, परसों करा देंगे, बस यही बताते हैं। कौन है सभासद इनका? आयुष दीक्षित। नगर पालिका में संपर्क किया आपने? नहीं, नगर पालिका में हमने नहीं। हमारे जो मित्र हैं अखिलेश मिश्रा जी, वो 2-3 बार जा चुके हैं, एओ से भी बात कर चुके हैं, लेकिन उनके बाद उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में मकर संक्रांति के समय रामघाट पहुंचकर मां मंदाकिनी में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति के दिन हर जाति धर्म के लोग चित्रकूट में आकर स्नान करते हैं। इससे चित्रकूट का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसी कारण भोर में 3 बजे से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिसके बाद श्रद्धालु मां मंदाकिनी नदी में स्नान कर खिचड़ी का दान करते हैं। इससे सारे काम शुभ होते हैं और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। मां मंदाकिनी नदी में माता अनसुया का तप भी मिला हुआ है।
चित्रकूट में भरतकूप के मकर संक्रांति पर 5 दिन का मेला लगता है। माघ मकर जब रवि गति हुई, तीरथ पति आऊं सब कोई। सुर नर नाग पितर यक्ष गंधर्व किन्नर आदि जितनी प्रजातियां हैं, आज के दिन पवित्र सरोवरों में, पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए, पुण्य करने के लिए पधारते हैं। और इस समय सबसे बड़ा महत्व तीर्थराज प्रयाग का है, क्योंकि सारे तीर्थों के राजा हैं। लेकिन तीर्थराज प्रयाग भी चल करके और चित्रकूट पधारते हैं, क्योंकि भगवान राम ने सारे तीर्थों का तीर्थराज को राजा बनाया और उन्होंने कहा कि भाई चित्रकूट मेरा घर है, वहाँ का मैं राजा आपको नहीं बना सकता, वहाँ पर आपको ही पधारना पड़ेगा। तो चित्रकूट प्रयागराज आते हैं और अपने पापों का क्षार करके यहाँ से पुनः अपने स्वरूप को हंस रूप में आकर के और पुनः अपने यहाँ पधारते हैं। इस प्रकार से चित्रकूट का आज के दिन के लिए मकर संक्रांति, उत्तरायण, सूर्य जिस समय से सारे शुभ कार्यों का शुभारंभ हो जाता है। यहाँ बताइए कैसे क्या यहाँ पे चित्रकूट में आप कैसे मना रहे थे? मकर संक्रांति 2 बजे मनाते हैं। हमारे साथ औरत मिलके सब लोग ये बनाते इधर। भरत जी की भेंट इधर, इसलिए महत्व है मंदाकिनी नदी स्नान करने का, ऊपर आने का, दर्शन करने का और चित्रकूट में मकर संक्रांति मनाने का। आज इस बार मतलब आप यहाँ चित्रकूट में मकर संक्रांति मना रहे हैं? यहाँ पर मना रहे हैं मकर संक्रांति? हाँ, यहीं पर मना रहे हैं 2 बजे। राम बोले भैया मैं उनके वचनों के बाद ही चलूँगा। तो रात तिलक की सामग्री सब तीर्थों के जल के लिए पूछा कि इसके लिए क्या आदेश करते हैं। राम जी बोले ये तो मैं नहीं बता पाऊँगी, ये तो अतिल मुनि बताएंगे। अनसुईया जी के पति उनको बुला करके जब पहुँचा तो सब तीर्थों का जल रखने के लिए इस कूप को बताया, जो आज भरतकूप के नाम से चल रहा है। अति जी बताते हैं भरत जी का अति कहो तब भरत सल शैल समीप सकूप राखे तीरथ कोई कहता अमन जल जोगू और भरत कूप कहीं सब लोग। समस्त तीर्थों का जल अति मुन के आदेश से भरत जी इसमें रख दिया, तभी से इसका नाम है भरत कूप। भरत जी के हाथ चलता। ठीक। माघ मकर जब रवि गति हुई, तीरथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। सरकारें तो आती जाती रहती हैं। सरकार बदलने के साथ सड़कों, इमारतों और शहरों तक के नाम बदलने लगते हैं और इस बदलाव के लिए यूपी अच्छी तरह से परिचित है। इलाहाबाद यहाँ प्रयागराज बन जाता है और अकबरपुर अंबेडकर नगर बनता है, फिर अकबरपुर लौट आता है। विचारधारा के हिसाब से नाम तो सरकारें बदल सकती हैं, मगर गोरखपुर से 30 किलोमीटर दूर खिजनी कस्बे के गांव सरिया तिवारी के शिव मंदिर का इतिहास तो यहाँ शिवलिंग पर ही अमिट है। कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो मौजूद नहीं है, मगर गांव वाले बताते हैं कि महमूद गजनवी ने यहाँ ऐतिहासिक शिवलिंग पर कलमा खुदवा दिया था। जी हाँ, शिवलिंग पर 2 पंक्तियां उर्दू में खुदी हुई हैं। पहली पंक्ति में लिखा है या अल्लाह और दूसरी पंक्ति में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह। हालांकि लोगों को यहाँ पूजा करने से रोकने की गजनवी की साजिश काम नहीं आई। कलमा खुदा होने के बावजूद यहाँ लोगों की आस्था कम नहीं हुई। आज भी यहाँ विधिवत पूजा की जाती है। यहाँ मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग स्वतः जमीन से प्रकट हुआ है। महमूद गजनवी ने अपने आक्रमण के दौरान इस शिव मंदिर की ख्याति सुनी और फौज समेत यहाँ आ धमका। उसने मंदिर को तो गिरा दिया, मगर शिवलिंग को नहीं तोड़ पाया। बताते हैं कि उसके सैनिक जितनी जमीन खोदते, शिवलिंग उतने ही गहरे तक मिलता जाता। पुजारी कहते हैं कि गजनवी के साथ आए मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी उसे आगाह किया था कि वो शिवलिंग को छोड़ दे, वो शिवलिंग को नष्ट नहीं कर पाएगा। हार कर गजनवी ने शिवलिंग पर भी कलमा खुदवा दिया ताकि हिंदू यहाँ पूजा न कर पाए। शिवलिंग पर कलमा खुदा होने के बावजूद यहाँ लोगों की आस्था कम नहीं हुई है। रोज भक्त यहाँ जल और दूध से अभिषेक करने पहुंचते हैं। सावन मास और नाग पंचमी पर खासी भीड़ इकट्ठा हो जाती है।
पुजारी कहते हैं कि शिवलिंग से कलमा मिटाने का भी कभी प्रयास नहीं किया गया। कहते हैं कि ये शिवलिंग खास है, यहाँ मंदिर की छत नहीं बनाई जा सकती। जब भी प्रयास किया जाता है छत गिर जाती है। बहरहाल रोजाना हजारों श्रद्धालु इस मंदिर में आकर पूजा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शाह और आप देख रहे हैं केके न्यूज। विश्वासघात क्या होता है, कोई केंद्र और प्रदेश सरकार से सीखे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आप ये तस्वीरें देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे। जिन सफाई कर्मियों पर मोदी जी फूल बरसाते थे, आज वो खाने को मोहताज हैं। क्यों उनको 2 महीने से वेतन नहीं मिला? सबसे पहले आप इस कर्मी की बात सुनिए। हम लोग को 2 महीने का सैलरी रुका हुआ है। हम लोग गरीब आदमी है, घाट पे हम लोग सेवा कर रहे थे, सबको हम लोग सफाई कर रहे हैं, चोरी करके नहीं न मांग रहे हैं, अपने हक खातिर लड़ रहे हैं। हम लोग के बाल बच्चे पढ़ नहीं रहे, लिख नहीं रहे, हम लोग फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। हम लोग खाए बिना मोहताज बने, फीस कहाँ से जमा करेंगे? गंदगी करेंगे, जब तक हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सफाई नहीं करा जाएंगे। हम लोग कोई करेगा, जो करेगा इससे हम लोग बवाल करेंगे। तो सुना आपने, सफाई कर्मी ने कितने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। जिस मोदी सरकार में सफाई कर्मियों के साथ इस तरह का विश्वासघात हो तो आगे क्या होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। अब हम आपको पूरा मामला बता देते हैं। धार्मिक नगरी वाराणसी के 80 घाट पर सुबह जब लोग पहुंचे तो उसकी सीढ़ियों पर कूड़ा और गंदगी बिखरी पड़ी थी। सुबह बनारस के मंच से थोड़ा आगे सफाई कर्मी नारा लगा रहे थे और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पता करने पर मालूम हुआ कि ये सफाई कर्मी निजी कंपनी की ओर से अनुबंधित हैं और उनका काम बनारस के 80 घाट से लेकर राजघाट यानी अंतिम घाट तक सफाई व्यवस्था करना है। ये लोग इसमें ही लगे हुए हैं, लेकिन इन्हें बीते 2.5 महीने से सैलरी नहीं मिली है और इनको अनुबंधित करने वाली कंपनी भी इनका सुध नहीं ले रही। लिहाजा आज इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। सफाई कार्य से विरत होकर इन सफाई कर्मचारियों ने 80 घाट पर प्रदर्शन के तौर पर कूड़ा फैलाया और नगर निगम के कर्मचारियों को भी सफाई करने के लिए रोका है। अब आप खुद सोचिए कि वाराणसी, जहां देश नहीं विदेश तक से श्रद्धालु आते हैं और वहां पर गंदगी का आलम इस कदर है कि चारों ओर गंदगी ही छाई हुई है। इतना ही नहीं, सफाई कर्मियों ने यहाँ तक कह दिया है कि हमारे बच्चे पढ़ तक नहीं पा रहे, उनको स्कूल तक नहीं भेजा जा रहा। बहरहाल इनकी मांग है कि जब तक उनकी बकाया सैलरी नहीं मिलेगी तब तक वो किसी को यहाँ पर काम नहीं करने देंगे। रिपोर्टर्स रिपोर्ट भी फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरों की दुनिया।